खरी न्यूज ने आपको 2 दिन पहले बताया था कि कांग्रेस के अंदर तारा सितारा और पिटारा ने 4 जिलों का बंटाधार कर दिया है। वहां पर कमजोर नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाकर उन्हें पार्टी का बड़ा नुकसान कर दिया है। काफ़ी लोग तारा सितारा और पिटारा के बारे में जानते हैं, कुछ नए खरी न्यूज देखने वालों को इन तीनों नामों के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। इसलिए हम आज तारा सितारा और पिटारा के बारे में फिर से आपको विस्तार से बताएंगे और ये बताएंगे कि उन्होंने किस खास एजेंडे के तहत कांग्रेस पार्टी का 4 जिलों में बंटाधार करने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शोरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे कांग्रेस के तारा सितारा और पिटारा की। कांग्रेस के अंदर दीपेंद्र हुड्डा के चारों तरफ एक चौकड़ी बनी हुई थी। चौकड़ी में से एक मेंबर बाहर चला गया है, अब 3 मेंबर उनके पास बचे हुए हैं। इस तिगड़ी को ही तारा सितारा और पिटारा कहा जाता है। तारा का नाम जुड़ा हुआ है दिवांशु बुद्धि राजा के साथ। दिवांशु बुद्धि राजा दीपेंद्र हुड्डा के बेहद लाडले और चहेते नेता हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने पहले उन्हें NSUI में स्टेट प्रेसिडेंट बनाया, उसके बाद उन्हें युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उसके बाद लोकसभा का टिकट दिलवाने का प्रबंध भी किया। सबसे खास युवा नेताओं में दिवांशु बुद्धि राजा दीपेंद्र हुड्डा के बेहद करीब माने जाते हैं। लेकिन अब दिवांशु बुद्धि राजा के भी अरमान बड़े होते जा रहे हैं, यानी तारा अपना सितारा चमकाने की कोशिश में जुट गया है और दिवांशु बुद्धि राजा तारा बनकर अब करनाल जिले के ऊपर चमकने की कोशिश कर रहा है। तारा दिवांशु बुद्धि राजा करनाल में वो सीट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जगह हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो 40 साल से पंडित कुलदीप शर्मा के परिवार ने आजमाई हुई है, अपनाई हुई है, बैठाई हुई है। कुलदीप शर्मा को अब दिवांशु बुद्धि राजा ने हुड्डा परिवार से आउट करवा दिया है और अब अगले 40 साल तक दिवांशु बुद्धि राजा करनाल की पॉलिटिक्स पर काबिज होना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने जिलाध्यक्षों की सूची के अंदर भी एक ऐसा खेला करवा दिया है जो पूरी तरह से दिवांशु बुद्धि राजा को रास आता है। यानी तारा की इसमें बम्पर खुशी होती है, तारा को इसमें बम्पर सहायता मिलती है और उनके लिए ये प्रॉफिट की पॉलिटिक्स साबित होती है। तारा ने करनाल जिले के बड़े पंजाबी नेताओं को निपटाने का काम कर दिया है। करनाल के अंदर जो बड़े पंजाबी नेता थे उनमें त्रिलोचन सिंह पार्टी को छोड़कर चले गए हैं। दूसरे जो पंजाबी नेता हैं वो भीमसेन मेहता को विधानसभा की टिकट नहीं मिलने देगी, यानी उनको खुले लाइन कर दिया गया है। जो तीसरे नेता हैं वो है निश्चय सोही इस बार जिलाध्यक्ष शहरी बनने के सबसे प्रबल दावेदार थे, लेकिन दिवांशु बुद्धि राजा ने उनको जिलाध्यक्ष नहीं बनने दिया। करनाल के साथ साथ पानीपत के अंदर भी दिवांशु बुद्धि राजा पूरा इफेक्ट डालने का काम कर रहे हैं, वहाँ भी पंजाबी पॉलिटिक्स को खत्म करने का काम कर रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने बुल्ले शाह को हाशिए पर डलवाने का काम कर दिया है, उनको जिलाध्यक्ष नहीं बनने दिया है। यही वजह है कि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि तारा दिवांशु बुद्धि राजा पूरी करनाल की सियासत को अपने कब्जे में करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने करनाल में शहरी जिलाध्यक्ष के पद के ऊपर मजबूत दिखाई देने वाले निश्चय सोही का पत्ता कटवा दिया और कमजोर माने जाने वाले पराग गाभा को जिलाध्यक्ष बनवा दिया। दिवांशु बुद्धि राजा ने शहरी अध्यक्ष पराग गाभा के साथ साथ ग्रामीण अध्यक्ष राजेश वैद को भी दबाने की रणनीति तैयार कर ली है। उनको लगता है कि राजेश वैद भी उनके चंगुल में रहेंगे, उनके कहे अनुसार चलेंगे, यानी करनाल की पॉलिटिक्स के ऊपर उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया है। करनाल जिले के साथ साथ पूरे करनाल पार्लियामेंट की सियासत को अपने कब्जे में रखने के लिए तारा ने सितारा के साथ हाथ मिला लिया है। आप पूछेंगे सितारा कौन है? सितारा है सचिन कुंडू, वो भी उस तिगड़ी के सदस्य हैं जो दीपेंद्र हुड्डा के चारों तरफ मंडराती है। वो भी दीपेंद्र हुड्डा के खास हैं और सितारा के भी अपने अरमान हैं। सितारा को भी दीपेंद्र हुड्डा की मेहरबानी से विधानसभा का चुनाव में टिकट मिल गया था, वो चुनाव हार गए थे और अब 2029 के लिए भी सितारा यानी सचिन कुंडू चाहते हैं कि पानीपत की पॉलिटिक्स में दूसरा कोई जाट नेता न उभरे, दूसरा कोई पुराना नेता आगे न आए और यही वजह है कि उन्होंने दिवांशु बुद्धि राजा के साथ मिलकर सबसे कमजोर माने जाने वाले रमेश मलिक को ग्रामीण जिलाध्यक्ष बना दिया। यानी 2029 की पॉलिटिक्स में अपने आप को सेफ रखने के लिए सचिन कुंडू ने दिवांशु बुद्धि राजा के साथ मिलकर पानीपत में बेहद कमजोर जिलाध्यक्ष बना दिया, जिससे कांग्रेस को फायदा होने की बजाय पूरा नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस के दूसरे मजबूत नेता अब नाराज हो गए हैं और वो घर पर बैठ गए हैं और इसके जरिए सचिन कुंडू ने 2029 के लिए अपनी बिसात बिछा दी है। अब बात करते हैं तीसरे चेहरे यानी पिटारा की। पिटारा का खिताब रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा परिवार के सबसे नजदीक जेडी यानी जयदीप धनखड़ को जाता है। सभी जानते हैं कि जेडी इस समय जेडी बोस के नाम से पहचाने जाते हैं। उनका रुतबा काफ़ी बड़ा हो चुका है। विधानसभा चुनाव से पहले उनकी गर्दन में सरिया भी आ गया था। उन्होंने बड़े बड़े नेताओं के साथ
आंख मिलाना भी बंद कर दिया था। उनको लगता था कि सरकार आ रही है और सरकार में वो बड़ा रुतबा हासिल करने का काम करेंगे, लेकिन सरकार नहीं आई, जिसके चलते जेडी साहब के यानी पिटारा के सपने टूट गए हैं। पिटारा उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हुड्डा फैमिली के लिए बड़े बड़े इंतजाम करने का काम करते हैं, इसलिए वो पिटारा बन गए हैं। अब जयदीप धनखड़ ने भी पिटारा के तौर पर रोहतक और झज्जर दोनों के जिलों की पॉलिटिक्स पर अपना शिकंजा कस लिया है। उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत एक दूसरे नेता के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना चलाया और रोहतक और झज्जर जिलों के तमाम जाट नेताओं को जिलाध्यक्ष की दौड़ से बाहर कर दिया। ये बूढ़े नेता और कोई नहीं बल्कि पूर्व के सलाहकार, वर्तमान के सलाहकार और विवादों में रहे प्रोफेसर वीरेंद्र हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र को ये नहीं पता कि जेडी यानी पिटारा ने उनको इस्तेमाल कर लिया है और उनके जरिए तमाम जाट नेताओं को उन्होंने जिलाध्यक्ष की दौड़ से बाहर करवा दिया, आउट करवा दिया। अब जेडी साफ तौर पर 2029 की अपनी प्लानिंग को लेकर चल रहे हैं। सूचना ये है, सूत्र ये बताते हैं कि जेडी 2029 में चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव लड़ने के लिए जरूरी था कि उनके सामने कंपटीशन में और कोई दूसरा जाट नेता ना हो। अगर कोई दूसरा जाट नेता रोहतक या झज्जर के अंदर जिलाध्यक्ष बन जाता तो फिर जेडी के सामने एक कंपटीटर पैदा हो जाता, एक दूसरी चुनौती पैदा हो जाती और इस चुनौती को पैदा होने से पहले ही पिटारा ने उसका खात्मा करवा दिया है और दीपेंद्र हुड्डा को दूसरी तरह के सपने दिखाकर गैर जाट पॉलिटिक्स के फायदे गिनाकर जाट नेताओं को जिलाध्यक्ष की दौड़ से बाहर करवा दिया और ये सारी की सारी प्लानिंग, ये सारी खुराफात जेडी यानी पिटारा की थी। इस तरह से तारा, सितारा और पिटारा ने दीपेंद्र हुड्डा की आंखों पर पट्टी बांधकर चारों जिलों का सत्यानाश करा दिया है और बेहद कमजोर लोगों को जिलाध्यक्ष बना दिया है। इस सारे के सारे मैनेजमेंट के साथ में जहां तारा, सितारा और पिटारा का तो फायदा हो गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हो गया है और खुद दीपेंद्र हुड्डा को भी सबसे ज्यादा नुकसान है, क्योंकि उनके साथ इमोशनली जुड़े हुए 2 दर्जन से ज्यादा बड़े जाट नेता और दूसरे जातियों के नेता उनसे नाराज हो गए हैं। उनको ये लगता है कि दीपेंद्र हुड्डा काबिलियत की पहचान नहीं करते हैं, दीपेंद्र हुड्डा गलत लोगों पर भरोसा करते हैं, दीपेंद्र हुड्डा कमजोर लोगों पर मेहरबान रहते हैं और यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा की सियासत को भी तारा, सितारा और पिटारा कांड बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आप तारा, सितारा और पिटारा के इन 4 जिलों के कारनामे के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। वो कौन कौन से नेता 4 जिलों में हैं जिनको तारा, सितारा और पिटारा ने हाशिए पर डालने का काम किया है। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।